बेकार ठंडी है ना इकडे, ऐसा लग रहा है इंजन को जाके छू लूँ मैं अभी बस। एंड सेकेंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। एनीवेज, इसके अलावा अपनी जो जर्नी थी काफ़ी अच्छी रही, स्मूथ रही, समझने वाले को इशारा ही काफ़ी रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ATG व्लॉग्स। आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में स्वागत है। और आज की जो जर्नी रहने वाली है वो अपनी ट्रेन जर्नी टू नागपुर रहने वाली है। तो मुंबई से नागपुर जाने वाले हम लोग। आई एम गोइंग विथ माय फैमिली और इस बार जनरल क्लास में नहीं तो स्लीपर क्लास में रहने वाली है अपनी जर्नी। सो अभी बस मेट्रो का इंतज़ार है, मेट्रो आने वाली है। मेट्रो से जाना है बेलापुर स्टेशन और वहाँ से फिर CSMT, और CSMT से अपनी ट्रेन है 12105 विदर्भ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे ऑलमोस्ट। 7:05 की ट्रेन है CSMT से। हमको कभी भी गांव जाना रहता है ना तो हम लोग जनरली कार से जाते थे, लेकिन अभी कैसा ट्रेन से जब जाना पड़ता है ना तो हमको यहाँ से CSMT जाओ नहीं तो ठाणे जाओ। ठाणे का सीन ऐसा है ना कि ठाणे में लोकल वाले लोग स्लीपर क्लास में चढ़ जाते हैं, तो वहाँ से चढ़ने के लिए स्कोप ही नहीं रहता है जिनका बुक टिकट रहता है। ज़्यादातर ऐसा होता है पीक टाइम पे, इसके लिए फिर CSMT जाओ, CSMT से फिर आराम से बैठ के आगे कंटिन्यू करो अपनी जर्नी। यही अभी शेड्यूल है, देखते हैं। ये मुंबई CSMT और ठाणे से जब घर पे आता हूँ ना, मतलब दोनों 2 वे बहुत बोरिंग रहता है, बट करना पड़ता है। अगर आप पनवेल साइड से आ रहे हो ना तो एक ध्यान में रखो कि पनवेल एंड पे आप लोकल में चढ़ो, ताकि कैसा है कि यहाँ पे ना स्काई वॉक है जो आपको डायरेक्ट एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है। मतलब पूरा गोल घूम के आने की ज़रूरत नहीं है। साल में अभी इतने बार गांव जा चुका हूँ ना, दिमाग ऐसा पगला गया है, ऐसा लग रहा है। मतलब कुछ फंक्शन रहता है या फिर कुछ सिचुएशन रहती है, उसके लिए जाना पड़ता है, नहीं तो इच्छा ही नहीं हो रही है मेरी किधर जाने की फिलहाल। अभी जब ट्रेन में जाते हैं ना तो बचपन की यादें पूरी हिट करती है कि बचपन में भी हम लोग यूजुअली जब अपने पास कार नहीं या बाइक नहीं थी तो हम लोग ट्रेन में ही ट्रैवल करते थे। तो कोई अगर गांव जाता था ना, मुझे रोना आता था कि यार अपने को क्यों नहीं जाने मिल रहा है ट्रेन से। और अभी अपने पास बाइक है, कार है। इस ट्रिप में इतने कम टाइम के लिए नागपुर कार से जाने की इच्छा नहीं थी, इसके लिए हम लोग ने ट्रेन का बुकिंग किया। लकीली हमको तत्काल में टिकट निकालने के बाद भी 2 लोअर सीट, एक मिडल और एक अपर ऐसे मिल गए। सो लोअर सीट नॉर्मली भी मिलते नहीं है, वो तत्काल में हमको मिल गए। यहाँ से ये ट्रेन जो है वो 7:05 पे निकलती है और नागपुर जो है 8:55 को पहुँचती है सुबह, अगर लेट नहीं हुई तो। मालूम नहीं ये लोग क्या करते हैं, लेकिन नागपुर हो गया या फिर अमरावती हो गई, अमरावती एक्सप्रेस भी यहाँ से अगर कितनी भी लेट निकली ना, मतलब नॉट टू मच, बट आगे जाके कोप अप कर लेते वो लोग अमरावती के पहले, बडनेरा वाले पैच में, इगतपुरी वाले पैच में। नागपुर जाने के लिए बहुत सारी ट्रेन है, बट ये इसके लिए की है क्योंकि वेल मेंटेन ट्रेन है ये। एक सर्वे में ऐसे लोग किया था कि जो भी कचरा है तो वो AC के कोचेस में ज़्यादा पाया गया था दैन स्लीपर कोच, क्योंकि स्लीपर कोच में खिड़कियाँ रहती है, वो डायरेक्ट बाहर फेंक देते लोग, और AC में फेंकने की जगह ही नहीं है, वो अंदर ही डाल देते थे। अगर आपको सुकून की नींद सोनी है ना तो अपर वाली जो सीट रहती है या फिर साइड अपर वाली ट्राई करो कि वो मिले, आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। IRCTC का जो प्राइस लिस्ट है, फूड प्राइस लिस्ट, वो मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूँ और उसी प्राइस में आपको ख़रीदना है। और ख़रीदने के बाद अकॉर्डिंग टू IRCTC बिल आपको लेना है। ओवर चार्ज करता है तो भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग पहुँच गए कसरा, टाइम हो रहा है 9:15 ऑलमोस्ट, और यहाँ पे अभी इंजन लगेगा। इसका अनऑफिशियल स्टॉप है, लेकिन आई थिंक दुरंतो के अलावा हर कोई ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट लेती है, क्योंकि आगे चल के स्लोप वाला पैच शुरू होता है इगतपुरी तक। अगर आप बारिश के सीज़न में इस रूट पे आते हो ना तो आपको दिन दिन में बहुत अच्छे अच्छे सीन्स देखने मिलते हैं आजू बाजू में, क्योंकि पूरी खाई है और वाटरफॉल, हरियाली एंड रिवर्स, यही आपको सब कुछ रूट पे देखने मिलेगा।
टाइम अभी हो रहा है 11:15 और हम लोग अभी है नासिक में भाई ठंडी मजबूत है यहाँ पे। और एनीवन वाचिंग फ्रॉम नासिक, सो हेलो एवरीवन। और अभी यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है आई गेस, और 2 मिनट में आगे प्रस्थान करेंगे। और भाई ठंड है, हर किसी ने अभी अपनी खिड़की बंद कर ली है। 9:10 अभी हम लोग पहुँचे भूसावल में। और भाई यहाँ पे ठंड नहीं है, मजबूत ठंड है। और उसमें भी एडवेंचर करने के लिए मैंने क्या किया है कि ब्लैंकेट भी नहीं लाया और अपना हुडी स्वेटर कुछ भी नहीं लाया, बस ऐसे ही निकल आया था। और अभी कांच बंद करने के बाद भी, खिड़की बंद करने के बाद भी जो पतली गैप रहती ना, उसमें से हवा आंख पे आ रही है पूरी। नींद उसमें आ नहीं रही है, रील स्क्रॉल करते बैठ रहा हूँ मैं बस अभी। और कितनी 6 घंटे की जर्नी अपनी बाकी है ऑलमोस्ट। 14 डिग्री टेम्परेचर गया है। अभी प्रिसाइज लोकेशन देखा, शेगांव हमने क्रॉस किया था और 14 डिग्री टेम्परेचर की भी बात हुई, लेकिन जो हवा उस नली सी गैप में से इतनी बेकार ठंडी है ना इकड़े, ऐसा लग रहा है इंजन को जाके छू लूँ मैं अभी बस। चलो भाई पहुंच गए हम लोग अजनी स्टेशन। गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट 5-7 मिनट लेट हुई। ओके सो फाइनली पहुंच गया हूँ मैं नागपुर में, घर में। एंड सेकेंड थिंग, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। जो IRCTC में आप खाना लेते हो, पानी की बोतल लेते हो, चाय लेते हो, कॉफ़ी लेते हो, तो ये सब ना ओवर प्राइस्ड चल रहा है अभी भी। इन लोगों पे कंप्लेंट हो चुकी है बहुत बार, इन लोगों को फ़ाइन पड़ चुका है, बट स्टिल, और इनको नहीं मालूम क्या कॉन्फिडेंस से ये लोग बेचते हैं ना फिर से, आई डोंट नो। क्योंकि हमने जब स्टेशन पे पानी की बोतल ली थी तो हमको रेल नीर मिली थी जो कि 14 रुपये MRP है IRCTC की, तो उसी प्राइस में हमको मिली। उसके बाद कल्याण में भी जब मैंने पानी की बोतल ली तो 14 रुपये में मिली, लेकिन मुझे लोकल पानी बोतल मिली। और ट्रेन में जो वेंडर है, जो सेलर्स है, वो जब सेल करते हैं ना, तो ये लोग 20 रुपये में सेल करते हैं। मैंने उनको पूछा भी कि भाई 20 रुपये क्यों, 15 रुपये लो कम से कम, या 14 की MRP है तो 15 ले लो, 15 की जाने दो, छुट्टा वगैरह नहीं रहता है हर बार। लेकिन नहीं, आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, ऐसा एटीट्यूड लेके ये लोग चलते हैं। और इन पे कोई कुछ बोलता नहीं, लोग पैसा दे देते हैं बिना MRP देखे हुए। क्योंकि बिस्लरी जब हम लोग कभी बाहर से ख़रीदते हैं ना तो 20 रुपये की रहती है, तो लोगों को लगता है कि हाँ ये भी 20 रुपये की रहेगी, बट ऐसा नहीं है। MRP आप लोग देखो पहले और उसके बाद उनको पे करो। तो ऐसा बहुत सा चल रहा है। और कल मैंने एक चीज़ नोटिस की कि IRCTC की तरफ से जो रेल नीर आता है वो बिल्कुल भी नहीं सेल हो रहा था, लोकल पानी सेल हो रहा था। कहाँ का रहता है, क्या रहता है मालूम नहीं। और ये लोग पेंट्री वाले हो या आई डोंट नो कि इसके पीछे कौन है, ये लोग खुला ये अलाउ करते बेचने के लिए, बट कोई कुछ बोलता नहीं है। सबको पानी चाहिए ट्रेन में, सब लोग लेते हैं। मैंने बहुत अवॉइड किया। एंड उसके बाद भी 40 स्टेशन आने के बाद मैंने बिस्किट का पूछा, डार्क फैंटेसी बिस्किट था, 35 MRP, 40 रुपये बोल रहा है भाई। और जो दूसरा था वो 30 रुपीज़ का था, उसने 30 रुपीज़ ईमानदारी से लिए मेरे से। तो भाई ओवर चार्ज क्यों करने का है, MRP दिया है। अगर MRP 40 रहेगा ना, मैं 40 रुपये देने को तैयार हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट MRP। एनीवेज, इसके अलावा अपनी जो जर्नी थी काफ़ी अच्छी रही, स्मूथ रही। क्लीनलीनेस के मामले में तो है भाई। विदर्भ एक्सप्रेस मैंने बहुत पहले देखी थी, जब इसके LHB कोच लगे थे ना, तब पहली बार देखा था। स्लीपर कोच भाई इसका काफ़ी अच्छा था, इसके लिए फिर अभी मुझे वो गारंटी थी कि इस बार भी क्लीनलीनेस के मामले में गाड़ी अच्छी रहेगी। गाड़ी अच्छी क्यों रहती है, क्योंकि लोग अच्छे रखते हैं उसको। सिर्फ एक चीज़ का प्रॉब्लम हुआ कि
रात के टाइम पे 14-15 डिग्री में मैं बिना ब्लैंकेट स्वेटर के सिर्फ ऐसा इधर उधर देख रहा था, लोगों को देख रहा था, लोग कैसे सो रहे ब्लैंकेट लेके क्योंकि मालूम ही नहीं था इतनी ठंड रहेगी, मालूम नहीं था। एक आइडिया थी कि नासिक के आगे ठंड रहती है, प्लस नवंबर का महीना है, बट चूल जिसको बोलते हैं ना, वो उसकी वजह से पीछे रह गया। बट एनीवेज मज़ा आया, एडवेंचर था। एंड ठंडी का मुझे प्रिपरेशन हो गया है। अभी ठंडी के सीज़न में अगर मैं ट्रैवल करूँ या फिर कहीं पे जाऊँ तो उसकी प्रैक्टिस मुझे हो चुकी है। यहाँ पे अभी तर्री पोहे खाने की इच्छा हो रही है और मैं स्पेशली टेरेस पे आके खड़ा हूँ सिर्फ धूप की किरणें लेने के लिए, क्योंकि घर में आने के बाद सोया, उसमें भी पंखा चालू हो गया यार। पता नहीं कौन, मैंने ही लगाया है किसने लगाया मालूम नहीं, लेकिन वो आधा ध्यान मेरा वो पंखे में था कि अरे भाई ठंडी लग रही है, और आधा मन था कि नींद हो जाए अपनी। उठ भी नहीं पा रहा था, सो भी नहीं पा रहा था, बीच में अटका पड़ा था मैं। बट एनीवेज ये वीडियो अभी यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आपको अगले वीडियोज़ में। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे रिगार्डिंग रूट, रिगार्डिंग ट्रेन या जर्नी, कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलता हूँ आपको मैं अगले जर्नी में, अगले व्लॉग में, सॉरी जर्नी नहीं, अगले व्लॉग्स में। तो तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।